कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, यूपी. Affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime Group of Institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर. भ्राता परिवार: राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन. बेटी दामाद: नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी. भ्राता परिवार: नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा. श्री घीसा लाल जैन, झांझरी. एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन, झांझरी. श्री राजेश जैन, झांझरी. अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन, झांझरी. अनुष्का जैन, झांझरी. ऐश्वर्या जैन, झांझरी. श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन. ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान. देव 1000 से चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय. बोलिए परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय. बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय. बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय. सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान. बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं. बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो शीघ्र ही सफलीभूत होगी और इसके माध्यम से न जाने कितने लोगों के सम्यक्तों का कारण बनेगा गुणायतन, और आने वाले समय में न जाने कितने युवाओं और आने वाली पीढ़ी के मार्गदर्शक के रूप में होगा गुणायतन. मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो जनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, और साथ ही जो लोग यहां उपस्थित हैं, सभी से निवेदन करूंगा, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाइए और नीचे लिखे हुए नंबरों पर आप संपर्क कीजिए और निर्माणकारी योजनाओं से अवगत होते हुए अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगाइए. साथ ही स्वयं तो जुड़िए और लोगों को भी प्रेरित करिए, ताकि वो भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके साथ ही से पुण्य कार्जन कर सकें. साथ ही बंधुओं, प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से इसी परिसर में शानधारा संपन्न होती है. यदि आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी भी विशेष अवसर पर शांति धारा संपन्न हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर अपने परिवार का नाम हमें प्रेषित कर सकते हैं, ताकि आपके परिवार का नाम नामोच्चार हो और आपकी ओर से शानधारा संपन्न कराई जा सके. बंधुओं, जैसा कि विदित है, प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं गुणायतन से, और साथ ही बंधुओं एक और जो सूचना जो आपको लगातार 2 दिन से दी जा रही है कि हमारे पास कुछ मंडल किसी कारणों से कैंसिल हुए हैं. ये आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है. निश्चित ही पुण्यशालियों का पुण्य जागृत हुआ है. तो आगामी कार्तिक माह की अष्टानिका में जो नवंबर 11 से 19 नवंबर तक विधान सिद्ध चक्र होगा, उसमें मात्र 2-3 मंडल जो शेष रह गए हैं, जो किसी कारण कैंसिल हुए, तो आप, यदि आपका भाव बन रहा है तो आज ही संपर्क कीजिए. जो नीचे नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों में संपर्क करके आप अवगत कराएं, ताकि आपकी सभी व्यवस्थाएं यहां पर सुनिश्चित की जा सकें. तो आप हमें अवगत करा सकते हैं और साथ ही से पुण्य कार्जन कर सकते हैं. आइए बंधुओं, अब मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन लोगों ने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है. सर्वप्रथम सूत्रधार सदस्य के रूप में ललितपुर से हमारे बीच जुड़े हैं श्रीमती मुन्नी देवी सराफ, धर्मपत्नी स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सराफ, प्रदीप कुमार, दिलीप कुमार सराफ, रीना जी, सपना जी, मोनिका जी, रिया जी, रायुष जी, गुनगुन जी, सिद्ध जी, रिमी जी, रौनक जी जैन, समस्त सराफ परिवार. एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन. आइए सराफ परिवार. और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करने के लिए मुकेश जी, रश्मि जी मंदसौर से गुणायतन ट्रस्टी आए और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें. जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से बंधु अभिनंदन कीजिए. साथ ही निर्माण निधि सदस्य के रूप में जो जुड़े हैं, ऐसे श्रावक शिष्यों के अभिनंदन कर रहे हैं. मुंबई से श्रीमती चंदा कन्हैया लाल सालगिया, भरतपुर से
श्रीमती सुमन बाला जैन, श्री राजेश कुमार जैन और साथ ही हमारे बीच में अजमेर से आज उपस्थित श्री यश जैन, श्री मनोज कुमार जी जैन, वो हमारे बीच आए और इन्होंने अपनी पॉकेट मनी से 11,000 रुपए की राशि समर्पित की और निर्माण निधि के सदस्य बने। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन के आइए और इनका हम सम्मान करना चाहते हैं बंधु निश्चित ही। और इनके सम्मान के लिए नीरज जी विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली से हमारे बीच में है। आइए, यश जैन का सम्मान हो रहा है अजमेर से। और साथ ही बंधु आगामी अष्टानिका महापर्व में होने वाले सिद्ध चक्र मंडल विधान के निमित्त से जिन्होंने द्रव्य सामग्री हेतु 2,51,000 रुपए की समर्पित की है राशि, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी श्री मोतीलाल जैन, अनीता जी, नीरज जैन, बबीता जी, दीपक जैन, प्रीति जी, मुस्कान, मिली, हार्दिक, युवान एवं समस्त परिवार, विद्या प्रमाणिक संघ और गुणायतन ट्रस्टी और साथी बंधु, जैसा कि आपको विदित ही है कि यहां पर चातुर्मास के चारों माह जिन्होंने यहां पर सुचारू रूप से अनवरत रूप से यहां पर जो आप भोजनशाला देखते हैं, यात्रियों के लिए स्वादिष्ट भोजन, मात्र भोजन ही नहीं अपितु सत्कार के साथ जो भोजन कराया, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं पूरे विद्या प्रमाणिक संघ का। आइए, मैं निवेदन करूंगा वो आए और जिन्होंने 2,51,000 रुपए की राशि द्रव्य सामग्री हेतु समर्पित की गुणायतन के लिए, और इनके सम्मान के लिए विपिन जी सिंघई अशोक नगर से हमारे बीच में हैं, गुणायतन ट्रस्टी, वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। और साथ ही बंधु आज जिन्होंने जयपुर से पीयूष जैन, इंदु बाला जैन, जिन्होंने एक स्वर्ण की चेन, स्वर्ण की अंगूठी और एक चांदी की चेन गुणायतन को समर्पित की, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए अब चलते हैं सीधे सीधे शंका समाधान की इस कड़ी से अब आपको जोड़ते हैं और आगे के संचालन के लिए बड़े ही सम्मान के साथ बुला रहा हूं आदरणीय पंडित सुदर्शन जी पिंडरई। बोली संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आराध्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज की। आइए गुरुदेव से हम अपने प्रश्नों को प्रस्तुत करें, उसके पूर्व गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से आच्छादित करें। मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज, आज इस कार्यक्रम को मैं कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ कर रहा हूं। गुजरात के अहमदाबाद से संजय सरावगी जी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि हम कोई भी शुभ कार्य करने के पहले यह भाव रखते हैं कि हमारा कार्य समंगलपूर्ण होगा, क्योंकि हमारे पास हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। महाश्री, क्या पूर्वजों का आशीर्वाद फलीभूत होता है? वास्तव में ऐसा समझना उचित है अथवा नहीं? देखिए, अपने पूर्वजों का बहुमान होना, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना एक गुण है। और जहाँ तक सवाल है आशीर्वाद के फलीभूत होने का, मेरा मानना है आशीर्वाद नहीं फलता, हमारी श्रद्धा भावना फलीभूत होती है। कोई कितना भी बड़ा आशीर्वाद तुम्हें क्यों न दे, जब तक तुम्हारे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा न हो, उसका कोई असर नहीं। और जिनके प्रति श्रद्धा हो तो वो कुछ भी ना कहे तो भी हमारा पूर्ण आशीर्वाद उनसे मिल सकता है। इसलिए बड़े जनों के प्रति बहुमान तो होना ही चाहिए। गुरुदेव गुवाहाटी के ट्रस्टी श्रीमान अजीत जी सची जी तोजका के माध्यम से श्री मानसी टोंगिया मुंबई से आपके चरणों में बारंबार कोटि कोटि वंदन अर्पित करते जानना चाहती हैं कि महाराज श्री भावना योग जैसा अद्भुत योग देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। इसने सभी को स्वास्थ्य लाभ तो दिया ही है, जीवन में जॉयफुलनेस और पॉजिटिविटी का भी संचार किया है। महाराज श्री, मैं इसे नॉन जेंट्स को भी करवाती हूँ और वे बहुत शांत और बेटर फील करते हैं और रोज करवाने के लिए आग्रह करते हैं। क्या मैं अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके उन्हें भेज सकती हूँ? यह साधना मैं अपनी एक मित्र के द मैजिक बाई रोंडा ब्रेन बुक के 28 डेज सेशन में करवाती हूँ, जिसमें ज्यादा जोर इनर क्लीनिंग या प्रतिक्रमण पर होता है। मेरा प्रश्न यह है कि यह बुक पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड पर आधारित है, जिसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, जैसे कि निंदा या आलोचनात्मक दृष्टि नहीं है, अपितु सिर्फ धन्यवाद है। इसलिए भावना योग के प्रतिक्रमण में मैं निंदा करती हूं, आलोचना करती हूं, ये वाक्य निकाल दिए हैं
क्या ये सही है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, निंदा करने का जो अर्थ है, बहुत अच्छी बात है कि आप भावना योग कर रहे हैं, और भावना योग के संदर्भ में मैं सभी से ये कहूँगा, बेहतर यही होगा कि उसके मूल प्रारूप को यथावत रखें, क्योंकि यदि सब लोग अपने अपने तरीके से उसे परिवर्तित करने लगेंगे तो पता नहीं उसका रूप क्या बने। इसलिए एक यूनिफॉर्म होना ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक निंदा आदि शब्दों की बात है, आलोचना आदि शब्दों की बात है, ये संस्कृत का शब्द है, इसकी घोर आवश्यकता है। सामान्य रूप से निंदा का अर्थ कंडेम होता है, वो अंग्रेजी में है, पर यहाँ निंदा का मतलब हम इस प्रकार के कृत्यों से अपने आप को दूर करते हैं, उसके प्रति हमारे हृदय में ग्लानि है, हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते, ये भाव है। इसलिए हमारा प्रतिक्रमण, जब तक हम खुद की निंदा गढ़ा नहीं करेंगे तब तक प्रतिक्रमण होगा ही नहीं। प्रतिक्रमण के भेदों में, हमारे प्रायश्चित के भेदों में एक आलोचना नाम का भेद है, जिसमें अपनी निंदा और गढ़ा है। तो हम अपनी निंदा करें, खुद की आलोचना खुद के सामने करें, वो निंदा कहलाती है, और उसी आलोचना को जब हम गुरु के समक्ष करते हैं तो गढ़ा बन जाती है। तो हमें निंदा और गढ़ा दोनों करना चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूँ, मतलब मैं इस कृत्य को बुरा समझता हूँ, इसे अच्छा नहीं समझता हूँ, ऐसा कहने में कोई हानि नहीं है। यद्यपि कतिपय जन इस तरह की शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहते। मैं कहूँगा अगर अंग्रेजी भाषा में प्रयोग करे तो आप जानो, पर जिस अर्थ में यहाँ निंदा का प्रयोग है वो अर्थ बहुत व्यवहारिक है, उपयोगी है, इसका हमारे अवचेतन मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। आप ये कार्य करा रही हैं, बहुत अच्छा करा रही हैं, यदि इसे यथावत कराएं तो और अच्छा हो। श्रद्धा पूरित अश्रु से पखारूं गुरु चरण, अब तो लगी है मन में यही लगन। मेरे हितोपदेशी गुरुवर के चरणों में श्रीमती शिल्पी अनुराग सोंधिया गढ़ा कोटा कतरियो पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, गुरु गौरव गाथा के लिए दिया गया आपका आशीर्वाद अक्षर से सत्य, इसके लिए हम सभी आपके चरणों में पूर्ण समर्पण से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तो कई में मतभेद उत्पन्न होते हैं। मतभेद मनभेद में ना बदले और हम सभी एकजुट होकर कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इसके लिए हमें सूत्र प्रदान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। मतभेद मनभेद में न बदले, उसके लिए हम सब एकजुट होकर काम कैसे करें, इसका बड़ा सीधा और सरल सा रास्ता है। हम अपना काम करें, सामने वाले को अपना काम करने दें, न हम अपनी बात किसी को थोपे और कोई हमें अपनी बात थोपे तो हम उससे प्रभावित न हों। यदि ये स्थितियां बन जाए तो कभी मतभेद की स्थिति निर्मित नहीं होती। लेकिन हम लोग प्राय एक दूसरे के प्रति आग्रह और अपेक्षापूर्ण दृष्टि रखते हैं, और उसी आग्रह अपेक्षापूर्ण दृष्टि का परिणाम ये होता है कि वो आग्रह दुराग्रह में परिवर्तित हो जाता है और फिर मतभेद पनपने लगते हैं। गुरुदेव, मॉडल टाउन दिल्ली से पुरातन के कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, आपने अवश्य ही पूर्व जन्म में इतना अधिक पुण्य कमाया होगा कि आपने 16-17 वर्ष की अवस्था में ही मोक्ष मार्ग की ओर गमन किया और चारों तरफ आपकी जय जयकार हो रही है और श्रावक आपके दर्शन को लालायित होते हैं। मुनिश्री, यदि आप मोक्ष मार्ग की ओर ना आते और लौकिक संसार में ही रहते तो क्या तब भी आपको इतनी प्रसिद्धि, नाम, धन, यश मिलता? क्योंकि ये तो पुण्य आपने पूर्व जन्म का ही कमा रखा है। बताइए। देखिए, नाम, यश, प्रसिद्धि को मैं अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में कभी देखता ही नहीं। मैं मानता हूँ आज आप मेरे जितने नाम, यश, प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं,
उससे सहस्र गुणित नाम यश प्रतिष्ठा वाले लोग दुनिया में बहुत हैं, दुनिया में बहुत हैं, पर मैं उन सब से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हूं। तो ये बात तो सत्य है, जिसका पुण्य होता है उसकी जयकार होती है। पुण्य से व्यक्ति का प्रताप बढ़ता है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन आपने पूछा आप अगर ऐसे नहीं होते तो क्या वैसा होता? मैं कहूं कदाचित ऐसे नहीं होते, वैसा हो भी जाता तो आपका ये सवाल नहीं आता। इसलिए होते तो क्या होता ये प्रश्न करने की जगह अभी हैं तो हम क्या करें ये सवाल करें। और एक बात कहता हूं, साधु के पुण्य प्रताप से प्रभावित होने की जगह, साधु के पुण्य प्रताप से प्रभावित होने की जगह उनकी चर्या और क्रिया से प्रभावित हो, जीवन बदल जाएगा। उनके गुणों को आत्मसात करने की कोशिश करो, आमूल चूल परिवर्तन घटित होगा। प्रत्यक्षतः प्रश्न करने के लिए तैयार हैं यश जैन अजमेर से। महाराज श्री अंतिम प्रश्न कानपुर जैन समाज से लाल बंगला कानपुर जगदम्बा जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमान अरविंद जी अपनी पदाधिकारियों के साथ ये जानना चाहते हैं कि गुरुदेव हम मंदिर जी में पूजन स्थल को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मंदिर जी ठीक सामने मानस्तंभ है, क्या वह मानस्तंभ मंदिर जी के बीच में अंदर कमरे में कर सकते हैं? ये विषय यहाँ इस शंका समाधान का नहीं है, किसी विशेषज्ञ प्रतिष्ठाचार्य और वास्तुविद को बुलाकर उसका निराकरण करें। उपस्थित हुए यश जैन अजमेर से। तैयार रहें श्रीमती सुमन जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। नमोस्तु महाराज जी, मैं यश जैन वैशाली नगर अजमेर से। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी सद्गुणों की शुरुआत स्वयं से ही करनी होती है। जब तक खुद की उंगली पर कुमकुम नहीं लगेगा तब तक दूसरे के माथे पे तिलक कैसे लगाएंगे? तो महाराज जी हम सद्गुणों की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, मार्गदर्शन करें। जब तक खुद की अंगुली में कुमकुम नहीं होगा दूसरों के माथे में तिलक कैसे लगेगा? सद्गुणों की शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए। और आपने पूछा है हम सद्गुणों की शुरुआत खुद से कैसे करें। हम लोगों ने बचपन में एक कहावत सुना है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। यदि अपने हृदय में सद्गुणों का विकास करना चाहते हो तो तुम जैसे युवकों और तरुणों से मैं कहना चाहूँगा, सद्गुणियों के संसर्ग में रहने लगो, गुणवानों की संगति करो। अपने आप तुम्हारे हृदय में गुणों का विस्तार होने लगेगा जो तुम्हारे जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बने। महाराज जी एक प्रश्न। हाँ बोलो। महाराज जी ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती, कुल्हाड़ी मजबूत। पेड़ की डाल, ब्लेड की धार, ब्लेड की धार, हाँ ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती, कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल तो नहीं काट सकती। क्या बात है। हाँ। वैसे ही इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार बेस्ट होता है। तो महाराज जी मनुष्य अपनी आपकी तुलना हर किसी से क्यों करता है, क्यों अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाता? समाधान करें। मनुष्य अपनी काबिलियत के अनुसार क्या शब्द बोला? बेस्ट होता है। बेस्ट, बेस्ट, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात कही है। ब्लेड की धार तेज होती है पर वो पेड़ को नहीं काट सकती, और तुम्हारी भारी होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। बात बिल्कुल सही है, हर कोई अपने आप में श्रेष्ठ है। हमें कभी किसी से किसी का कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति और हर वस्तु अतुल्य है। जो जिस लायक है हमें उसे उतना मूल्य देना चाहिए और तभी उसका महत्व है। एक मशीन में जहाँ बड़े बड़े पुर्जे होते हैं, मैं एक छोटी सी पेंच भी बड़ा पेंच फंसा देती है। बड़े पुर्जे हों, सब कुछ ठीक हो, एक पेंच गोल हो जाए तो पूरा फंक्शन खत्म। इसलिए पेंच को पेंच मान करके गौन करना और पुर्जे को पुर्जा समझकर अतिरिक्त महत्व देना, दोनों हमारी नासमझी है। इसलिए हमें सबको महत्व देना चाहिए और सबकी तरफ दृष्टि रखना चाहिए। एक कवि ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी,
राम भक्त कवि थे। रामचंद्र जी के हाथ में धनुष और बाण दोनों देखा। धनुष और बाण, बाण सीधा होता है, धनुष टेढ़ा होता है। क्या बात लिखी। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में ये दोहा मुझे बहुत उपयुक्त लगता है। उन्होंने लिखा, धनुष बाण प्रभु कर निरख, धनुष बाण प्रभु कर निरख, दीनहि होत उछा। धनुष बाण प्रभु कर निरखे, दीनहि होत उछा, और टेढ़े सीधे नरन को तुम डिग होत निभा। कि रामचंद्र जी के हाथ में धनुष और बाण दोनों देखा तो दीन लोगों के मन में भी उत्साह है, जो ये बता रहा है कि सीधे टेढ़े सबका आपके चरणों में निर्वाह हो रहा है। बस सच्चा वही है जो बड़ा छोटा सबको निभा सके, उल्टा सीधा सबको साथ लेकर चल सके। श्रीमती सुमन जी जैन मुजफ्फरनगर से उपस्थित हो और तैयार है श्री मनीष जी मोदी वाकल से। नमोस्तु महाराज श्री, मैं सुमन जैन मुजफ्फरनगर से हूँ। मेरे परिवार की तरफ से आप सबको नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है। मेरी मम्मी ने बचपन से, मैंने कभी उनको रात्रि भोजन आलू कुछ भी खाते नहीं देखा, और अब 83 ईयर्स की हैं, और 81 से वो 2 साल से रात्रि को आलू भी खा रही हैं। अब मैं अपनी मम्मी के पास 10 दिन रह के आई हूँ, तो मेरा कहना माना तो नहीं खाया। अब मैं आ गई हूँ तो पता नहीं पीछे से खा रही है, क्या कर रही हैं। तो कौन से कर्म का उधर क्या करूँ मैं बहुत परेशान हूँ। कर्म नहीं, अवस्था जन दुर्बलता है। बहुत परेशान। कई लोगों के उम्र के इस पड़ाव में मति भ्रम या स्मृति भ्रम की स्थिति बन जाती है। उस मति भ्रमात्मक स्थिति में वे कब क्या कर ले कोई पता नहीं। महाराज श्री, उनकी बुद्धि बिल्कुल सही है। मैं बता रहा हूँ, सुनो तो। बुद्धि ठीक होती तो ऐसा नहीं करते। वो ऐसी मांग करेंगे, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एक सज्जन थे जिन्होंने कभी बाजार में नहीं खाया, और अपने 98 साल की उम्र में बच्चे से कहते थे पान खाना है, कभी कहते रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खिलाओ। पर उनके बच्चे बहुत समझदार थे। वो जब ऐसा कहते तो उनको समझाते कि पिताजी आप ऐसा मत करो, आपने इनको कभी नहीं खाया, आप ये क्यों खाने की बात कर रहे हैं, आपका तो त्याग है। 1-2 बार समझाते तो चुप हो जाते। उनको निमित्त नहीं मिल रहा है। उनको निमित्त नहीं मिल पा रहा है। तो वो निमित्त ऐसा मिलना चाहिए जो उनकी परिचर्या में जुड़े हैं। मेरे भैया कहते हैं कि वो सुनो, आपका भाई वहाँ है, जो है उनको समझाओ कि ये जो अभी ये कर रहे हैं ये बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक हो रहा। अभी उनकी बुद्धि पर इनका अपना कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उन्हें समझा बुझा के उनके व्रतों में स्थिर कर दें। यही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। उनको भ्रष्ट करके परलोक पहुंचाने की जगह उनको नियमों में दृढ़ करके उद्धार करे, ये अच्छा है। मेरे रहते हुए नहीं खाती है वो। बहुत सुंदर। भाई मनीष जी मोदी बकल से तैयार हैं श्रीमान मनीष जी वर्षा जी जैन जबलपुर संगम कॉलोनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार का नमोस्तु। महाराज जी, अक्सर किसी ने कहा है कि जरूरत से ज़्यादा रोशनी मनुष्य को अंधा बना देती है, लेकिन हमारे पास जितना हो उतने में हम संतुष्ट कैसे रहे महाराज जी, मेरी शंका ये है। जरूरत से ज़्यादा रोशनी मनुष्य को अंधा बना देती है, हमारे पास जितना हो उतने में हम संतुष्ट कैसे रहें। बस इस वाक्य को बार बार दोहराते रहें। इस वाक्य को यदि हम बार बार दोहराएंगे तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, तो हमें ज़रूरत के अनुरूप ही सारा कार्य करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत की उक्ति को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। यदि हम उसे स्मरण में रखेंगे तो हमारे जीवन में कभी दुविधा नहीं आए। जिन लोगों के हृदय में मोह मूर्छा अधिक होती है उनके मन में कभी संतोष नहीं होता, और जो व्यक्ति अपने उपलब्ध साधनों में का सत्कार करना सीखते हैं उनके मन में कभी ऐसा लालच नहीं होता। नमस्ते महाराज जी। आइए श्रीमान मनीष जी वर्षा जी जैन जबलपुर संगम कॉलोनी से तैयार हैं बेंगलोर से श्रीमान दीपक जी प्रतिभा जी जैन पंडित सुरेश जी शन्ना जी के पुत्र। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरी परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि धन दौलत से तो हम सिर्फ लाइफ और स्टाइल बदल सकते हैं, धन दौलत से हम सिर्फ लाइफ और स्टाइल बदल सकते हैं, लेकिन नियति, बुद्धि और किस्मत को बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि धन दौलत से हम केवल लाइफ नहीं लाइफ स्टाइल बदल सकते हैं, और हटा दो उससे। धन दौलत से लाइफ को नहीं बदल सकते हैं, धन दौलत से केवल लाइफ स्टाइल बदल सकते हो।
अभी साधारण से कपड़े पहने हों, अगर थोड़ा पैसा आ जाए तो वो ब्रांडेड में बदल जाएगा, समझ गए। चश्मा भी ब्रांडेड हो जाएगा, घड़ी भी ब्रांडेड हो जाएगी, जूते चप्पल भी ब्रांडेड और गाड़ी भी ब्रांडेड, है ना। सब कुछ ब्रांडेड होगा, पर ये ध्यान रखना सब कुछ ब्रांडेड होगा, कफन ब्रांडेड नहीं होता। नमस्ते। ये बात समझो, जीवन की नश्वरता को जो व्यक्ति समझता है, जीवन के यथार्थ का जो व्यक्ति मूल्यांकन करता है, वो कभी इन चीज़ों में भ्रमित नहीं होता। एक बात अपने दिल दिमाग में बिठा के रख ले, धन जीवन निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। वह शुभता दे सकता है, सुख नहीं। बस इतनी बात समझ में आ जाएगी तो बाकी बातें अपने जीवन में स्वतः प्रकट होने लगेंगी। उपस्थित हैं बेंगलोर से दीपक जी प्रतिभा जी जैन और तैयार हैं श्रीमान धनेन्द्र कुमार जी जैन हैदराबाद से। नमोस्तु महाराज जी, ये प्रश्न मेरी बेटी द्वारा उसकी दादी से पूछा गया था, तो मम्मी जी वो प्रश्न आपसे पूछना चाहती हैं। बोलो जल्दी। हाँ। परम पूज्य मुनि श्री द्वय के चरणों में मेरा और पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुवर, आजकल टीवी में एक धारावाहिक आ रहा है, कौन बनेगा करोड़पति। तो इसे देखकर मेरी पोती ने मुझसे पूछा कि मात्र 15 प्रश्नों का सही उत्तर देने वाले को 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, अर्थात वो करोड़पति बन जाता है। तो महाराज जी अभी तक इतने प्रश्नों के उत्तर दे चुके, तो उन्हें क्या हाँ बोलो बोलो बोला बोलो बोलो उन्हें क्या लाभ हुआ। तो फिर मैंने अपनी अल्प बुद्धि से थोड़ा सा तो बता दिया। क्या बताए और बता दो। मैंने कहा कि महाराज जी भी उत्तर देने से करोड़ प्राणियों का दिल जीतकर जड़ रुपयों की जगह करोड़ों लोगों के दिल दिमाग के पति बन गए हैं, वो भी करोड़पति बन गए हैं। क्या बहुत बहुत अच्छा उत्तर दिया, और मैं यही उत्तर देने वाला था। क्या मैं आपसे यही कहने वाला था कि मैं भी करोड़पति बन गया जी। मैं भी करोड़पति बन गया, और न केवल बना हूँ, बना भी दिया हूँ। मैं भी करोड़पति बन गया और न केवल बना हूँ, बना भी दिया हूँ। करोड़पति मैं इस रूप में बना क्योंकि करोड़ों ने अपने हृदय में मुझे बिठा दिया। करोड़पति मैं इसलिए बना क्योंकि करोड़ों ने मुझे अपने दिल में बिठा दिया, और करोड़पति मैंने इसलिए करोड़ों को करोड़पति मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि उनने अपने जीवन की दिशा बदल दी। बस यही करोड़पति बनने का एक रास्ता। महाराज जी क्या आइए धनेन्द्र कुमार जी उत्तर पर्याप्त था क्या? मैं समझता हूँ इससे अच्छा उत्तर और क्या होगा। धनेन्द्र कुमार जी के प्रश्न के लिए यही उत्तर ठीक है। नमोस्तु महाराज जी। धनेन्द्र कुमार जी जैन उपस्थित हुए हैदराबाद से। तैयार हैं श्रीमान शरद जी जैन ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली से, प्रमाणिक विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली। श्रीमान शरद जी नीरज जी। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार की मित्रजनों की ओर से एवं सहारनपुर जैन समाज और हैदराबाद जैन समाज की ओर से सत नमन। गुरुवर, मेरा प्रश्न सहसकूट जिनालय से संबंधित है। आजकल काफ़ी सहसकूट जिनालय सुनने में आ रहे हैं और यहाँ तो बहुत भव्य सहसकूट जिनालय बन रहा है। मैं जानना चाहता हूँ गुरुवर के इसका क्या महत्व है, और क्या ये शाश्वत है कहीं, जिस प्रकार नंदीश्वर द्वीप और पंचमेरु है, यदि हैं तो कहाँ, और यदि नहीं तो इसका प्रचलन कब से शुरू हुआ। और गुरुवर, इनमें कोई बोलने के लिए मंत्र और कहीं सुनने में नहीं आया आरती, तो इनके दर्शन करते हुए क्या भावना भानी चाहिए और किस प्रकार मंत्र हमें बोलना चाहिए। नमस्ते। देखिए, सहस्रकूट जिनालयों का उल्लेख पुराणों में आता है, संभवतः पद्म पुराण, हरिवंश पुराण में ऐसे प्रसंग आते हैं कि कहीं सहस्रकूट जिनालय था, श्रीपाल आदि के जाने पर वो उसके द्वार खुल गए। सहस्रकूट का सीधा अर्थ होता है 1000 कूट यानी शिखर वाला मंदिर। जिस मंदिर में 1000 कूट अर्थात शिखर हो उसका नाम सहस्रकूट। वर्तमान में सहस्रकूट की परंपरा बड़ी पुरानी है। मुझे जैसा ज्ञात है उसके अनुसार 10वीं शताब्दी के सहस्रकूट तो आज भी विद्यमान है। मेरे देखे 3 सहस्रकूट अत्यंत प्राचीन सहस्रकूट में हैं जिनके दर्शन मैंने किए, और भी होंगे। एक टीकमगढ़ के पास है बानपुर,
बानपुर में एक सहस्कूट जिनालय है जिसमें एक फलक में 1008 जिन प्रतिमाएं हैं। ये थोड़ा बड़ा है, पूरा मंदिर है। मंदिर के अंदर एक फलक है, इस एक फलक पर छोटे छोटी प्रतिमाएं चारों दिशाओं में अंकित है। वो लगभग 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बीच की है। इसी प्रकार रहली पटनागंज में एक सहस्कूट जिनालय है। जबलपुर के पास कुंडलगिरी कोनी जी में, कोनी जी जो पाटन के पास है, वहाँ भी एक सहस्कूट जिनालय का रूप है जो सब 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास के हैं। ऐसे आपके तेरापंथी कोठी में भी सहस्कूट बना है जो लगभग 100 वर्ष पुराना है। इस प्रकार सहस्कूट की रचनाएं होती रही। अभी इन दिनों गुरुदेव की दृष्टि इस पर पड़ी, उस निमित्त से सहस्कूट जिनालय की स्थापना हुई। सहस्कूट के पीछे मैं एक ही भावना समझता हूँ कि 1008 प्रतिमाओं को विराजमान करना यानी भगवान के 1008 नामों को साकार करना है। अरहंत प्रभु के 1008 नाम होते हैं, तो हमने 1008 नाम वाले भगवान के 1008 रूप अंकित करके उनकी पूर्ण आराधना कर ली। इसलिए सहस्कूट हम जिसके प्रति श्रद्धावंत होते हैं उनके प्रति हमारी भावना बहुत प्रगाढ़ होती रहती है, और वो प्रगाढ़ता के परिणाम स्वरूप हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो सहस्कूट के पीछे ये भावना होगी, और एक साथ 1008 जिन बिंब के दर्शन करना हमारे मन को तो गदगद कर देगा। मैं तो आपसे पूछता हूँ, आपकी तो उम्र ढल गई, पर जीवन में किसी से प्रेम तो किया होगा? शायद घरवाली से तो होगा ही। ऐसे घरवाली से लोगों का प्रेम कम, झगड़ा ज़्यादा होता है, रिकॉर्ड यही है। लेकिन फिर भी जिससे प्रेम करते हैं उसकी छवि देखने का मन होता है कि नहीं होता है? कितनी छवि देखना चाहते हैं? दिल करता है जिधर देखूं बस वही दिखे, है ना? जिधर देखूं बस वही देखे, जित देखूं तित तू। बस यही भक्ति है। हमने प्रभु की इतनी मूरत गढ़ ली, उसके पीछे एक ही भावना है, जित देखूं तित तू। सब तरफ भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान। कई बार लोग कहते हैं इतने सारे भगवान को विराजने की बात क्या है? अरे तेरे हृदय में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति होगी तो सवाल ही नहीं उठेगा। तू तो ये चाहेगा कि मेरी आंखें 1000 भले ना हो, पर मेरी जिधर जिधर आंखें जाए उसे हजारों भगवान दिखाई पड़े। ये भाव रखो, मैं जिसको देखूं वहां भगवत का स्वरूप दिखे, ये मनोभाव है। और ऐसे मनोभाव के साथ ही सहस्कूट की रचनाएं गुरुदेव की कृपा से देश में कई स्थानों में हो रही है, और उस क्रम में शिखर जी गुणायतन में भी बनने जा रहा है। आप सब देख ही रहे हैं, उसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। हाँ। विद्या प्रमाणिक संघ के कर्मठ कार्यकर्ता श्रीमान शरद जी एवं नीरज जी जैन दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं प्रोफेसर श्रीमती डॉक्टर रेखा जी जैन MD PhD नवीन चंदन जैन चकोर जी की मातुश्री इंदिरा नगर बेंगलोर से। मेरा और मेरे परिवार का और श्री विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली की ओर से गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। गुरुदेव, गुणायतन में आपके इस ऐतिहासिक चतुर्मास के दौरान श्री विद्या प्रमाणिक संघ को सभी यात्रियों को निःशुल्क भोजन कराने का जो भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए आज गुरुदेव हमारे संघ का प्रत्येक सदस्य आपका बहुत बहुत आभारी है। हम सभी के लिए यह बहुत गौरव की बात है कि हम गुणायतन से जुड़े हुए हैं और आपका स्नेहिल आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त होता है। गुरुदेव, आज हम आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं कि हम भविष्य में और किस प्रकार से धर्म कार्य से जुड़कर अपना कल्याण कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं पूरे के पूरे विद्या प्रमाणिक संघ के इन उत्साही युवकों को आशीर्वाद देता हूँ कि उत्साह निरंतर बने रहे, और निश्चित इनका यह उत्साह काबिल तारीफ है। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं, और जो कार्य करते हैं बहुत उत्साहित होकर करते हैं। आज मैंने इनसे चर्चा में कहा, भाई चतुर्मास तो अब समाप्त होने वाला है, इसके बाद बोले महाराज इसके बाद हमें पंचकल्याणक का करना है। अभी भी कह रहे कि दूसरे को नहीं। हालांकि मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा है, लेकिन इनका प्रबल आग्रह है
और सबसे पहला अनुरोध भी है तो मुझे आज आशीर्वाद दे नहीं, आशीर्वाद तो मैं समय पर दूंगा, अभी नहीं दूंगा, लेकिन फाइल तुम्हारी ऊपर है, इसमें कोई संशय नहीं। इनकी भावनाओं को दाद देनी होगी। आशीर्वाद में सोच समझ के दूंगा, क्योंकि पता है हमारी दुकान बहुत बड़ी है, हालांकि इन लोगों का दिल भी बहुत बड़ा है। ये कुल 20 सदस्य हैं, 20 सदस्यों का समूह पिछले लगभग 10 वर्ष से अधिक हो गए निरंतर जुड़ के काम कर रहे हैं और तन मन धन से हर कार्यों में आगे आते हैं। ऐसी ही भावना बना के रखो। 2 बातें कहता हूँ, हमारे जीवन में धार्मिकता हो और हमारा जीवन संयमी बने, बस ये दोनों चीज़ें। प्रायः लोगों में धार्मिकता तो आ जाती है, संयमीपना कम दिखता है। जीवन का उद्धार तभी होगा जब हम धार्मिक होने के साथ साथ संयमी भी बनेंगे। नीरज जी, आजकल हमारे जैसे दिल्ली में छोटे छोटे जिनाले हैं, मतलब छोटी छोटी कॉलोनीज है, तो लोग ना जुड़ते नहीं है। जैसे मंदिर में बच्चे भी आज जुड़ाव नहीं है, कोई करने वाला है नहीं। हम किस प्रकार से लोगों को, बच्चों को, ये हमारा क्या कर्तव्य है उस मंदिर, हमारे जैसे हमारा घर के प्रति कर्तव्य है, तो हमारा मंदिर के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए हम लोगों का, कि मंदिर की भी हमारा मंदिर भी अपना ही है, पड़ोसी का नहीं है, घर हमारा। बहुत ही व्यवहारिक सवाल आपने किया है। लोग करते नहीं कि हम लोगों का मंदिर के प्रति रुझान बढ़े, उसके लिए क्या करें। मैं कहता हूँ उसके लिए प्रथम चरण में लोगों का धर्म के प्रति रुझान कैसे बढ़े ये सुनिश्चित करो। अगर लोगों का धर्म के प्रति रुझान बढ़ जाएगा तो मंदिर के प्रति रुझान अपने आप होगा। अब महाराज मंदिर ही नहीं आते तो हम उनको धर्म से कैसे जोड़ें। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप ऐसा करो, उनको पहले टेक्नोलॉजी से जोड़कर ऑनलाइन कार्यक्रमों से जोड़ो। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग जिन्होंने अपने जीवन में कभी मंदिर की तरफ पैर नहीं रखा और इधर से जुड़ने के बाद उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन। आज रात्रि भोजन नहीं, 4 प्रकार के आहार का त्याग करे बैठे हैं, नित्य अभिषेक करते हैं। जब व्यक्ति के हृदय में धर्म की समझ विकसित होती है तो उसे उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती, और जब तक धर्म की समझ नहीं होती उन पर कुछ असर नहीं पड़ता। तो धर्म की समझ को विकसित करें, उनको इस तरफ से जोड़ें, उनको मोटिवेट करें, उनसे कहें कि कुछ मत करो, तुम वीक में 1 दिन प्रवचन सुनो, 1 दिन शंका समाधान सुनने की कोशिश करो। मैं युवाओं को तो यही बोलता हूँ, तुम रोज मत करो, साप्ताहिक डोज तुम्हारे लिए पर्याप्त है। वो 1 दिन उनके जीवन के लिए क्रांति बन सकता है, ये मोड़ आ सकता है, ऐसा प्रयास करना चाहिए। उपस्थित हूँ प्रोफेसर श्रीमती डॉक्टर रेखा जी जैन बेंगलोर से अपनी पीएचडी शिष्या के साथ, और तैयार हैं श्री श्वेता चाहत जैन हजारीबाग से। नमस्ते गुरुवर, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदुत्थानम अधर्मस्य संभवामि युगे युगे। अब जो अधर्म चल रहा है उसका धर्म का उद्धार करने के लिए आपका गम हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत खुशी है कि हमको आपका दर्शन मिल रहा है। प्रश्न बहुत ही छोटा सा है कि आप इतने कहते हो, रोज़ मैं शुरू से आपका ये सुनती हूँ, लेकिन महिलाओं में अभी भी अंधश्रद्धा इतनी पनपती है, वो अंधश्रद्धा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। क्रिया में बहुत व्याप्त रहते, क्रियाकांड करने में ऐसे वो उलझे रहते हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बात कही मैं उसे थोड़ा संशोधित करना चाहता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् की जो उक्ति है वो अपनी जगह सही है, पर यहाँ चरितार्थ नहीं। क्यों? अभी धर्म की ग्लानि का युग नहीं है, अभी धर्म की प्रभावना का युग है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे युग में जन्म लिए
जब आचार्य विद्यासागर जैसे महाप्रतिष्ठित महाप्रतापी सदगुरु का सानिध्य। तो हम धर्म के ग्लानि के दौर में नहीं हैं, धर्म की प्रभावना के युग में जी रहे हैं। हाँ, आप मुझ जैसे लोगों की बात करो तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जिन शासन का ये रथ चल रहा है अपनी गति से चल रहा है और पंचम काल के आखिरी समय तक चलेगा, इस रथ को हम जितना धक्का दे दें या खींचने में जितना निमित्त बन जाए वो मेरा सौभाग्य है। और यही सोच हर किसी की होनी चाहिए। आपके पास जो भी प्रतिभा है, समय है, शक्ति है, संसाधन है, उन सब का केवल अगर कुछ अच्छा उपयोग करना चाहो तो एक ही बात सोचो, इस जिन शासन के रथ को गति देने में मैं क्या कर सकता हूं और मैं कितना निमित्त बन सकता हूं। हम तुम महज निमित्त हैं, करता नहीं, ये बात भी कभी विस्मृत मत करना। और मैं अपने आप को केवल एक निमित्त मान करके ही चलता हूं। बस ऐसी दृष्टि सबकी बनेगी, निश्चित जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। उपस्थित हो ऋषि श्वेता चाहत जैन हजारीबाग से, और हमारे बीच में हमारे इनका मूल सवाल तो खो गया। आपने जो पूछा, महिलाएं इतना सब कुछ सुनने के बाद भी प्रायः अंधविश्वासी या कर्मकांडी क्यों बनी हुई? इसके पीछे दो बातें दिखती है। एक तो महिलाओं में भावना की प्रबलता होती है और दूसरा धर्म भीरुता ज्यादा होती है। इन दो कारणों से उनको लोग कहीं से कहीं मोड़ देते हैं और वो प्रायः भावनाओं में बह जाती है। लेकिन मेरा अनुभव ये बताता है, जिन महिलाओं ने तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया, आज वो पूरी समाज में एक मिसाल बनी हुई है। तो हमें चाहिए हम धर्म के मर्म को जाने, भावना में बहकर के धर्म न करें, विवेक से बंध करके धर्म करें। भावनाओं में बहकर के धर्म न करें, विवेक से बंध करके धर्म करें। और जब हम विवेक से बंध करके धर्म करेंगे तभी सच्चे अर्थों में सद्धर्म करने के अधिकारी हों। उपस्थित हो ऋषि श्वेता चाहाजी जैन हजारीबाग से, और तैयार हैं सुनील जी रेखा जी की सुपुत्री सुहानी जी दिल्ली से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि भगवान ने इस पूरे संसार को बनाया है, तो भगवान कितने बड़े होंगे? और अगर भगवान इतने बड़े हैं तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? पहले तो ये बताओ, किसने बोला संसार को भगवान ने बनाया? किसने बताया? बोलो। यही सुना है जब से हमने बचपन से होश संभाला, यही गलत सुना। समझ गए? हाँ। जैन धर्म क्या कहता है? भगवान ने संसार को नहीं बनाया। संसार एब एटर्नो है, अनादि से है, अपने आप बना हुआ है। समझ गए? इस पूरे के पूरे क्रिएशन का कोई क्रिएटर नहीं है, अपने आप। और इसमें चेंज और फॉर्मेशन होता रहता है, वो बाई नेचर होता है। समझ गए? दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है और स्थिर बनी रहती है। उसमें चेंजेस हो तो फॉर्मेशंस बना रहता है। ये अपने आप होता है, इसलिए भगवान ने कुछ नहीं किया। हाँ, फिर हम भगवान को पूछते क्यों हैं? तो वो भगवान हमारे भीतर, हम ही भगवान हैं। हमसे जुदा कोई दूसरा भगवान नहीं है। अंतर क्या है? हम में और जिन्हें हम पूछते हैं उस भगवान में केवल इतना है कि हम में सारी दोष भरे हैं और वो निर्दोष हो गए। जब हमारे अंदर के दोष, हमारे अंदर के विकार दूर हो जाएंगे, हम ही भगवान हो जाएंगे। समझ गए? तो अपनी इम्प्यूरिटी को ख़त्म करना है। तो
तो हमने उनको अपना आदर्श बनाया, वो हमारे आइडियल है। उनको देख करके हम प्रेरणा पाते हैं कि यही हमारा मार्ग है और हमें इसी पथ पर चलना है। ऐसा सोचकर जब हम चलते हैं तो हमारा रास्ता साफ होता है। सुनील जी रेखा जी की सुपुत्री सुहानी जी प्रश्न प्रस्तुत करें। उसके पूर्व हमारे बीच में आज श्रीमान संतोष कुमार जी जैन ट्रस्टी गुणायतन झांसी से उपस्थित हैं, वे आए। इसके बाद हाँ, सुपुत्री नहीं है वो सुकृति है। चलो बोलो, आजा। एक बार इनका जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कर दीजिए। ये परिवार एक बड़ा आदर्श परिवार है। सुनील जी सांख्यिकी विभाग के निर्देशक के महानिर्देशक के पद से सेवानिवृत्त हुए और सेवानिवृत्ति के पहले से ही गुरु चरणों में सेवा में आ गए। पिछले 4 वर्षों से वो निरंतर लगे हैं और जैन जनगणना जागरूकता अभियान में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। आने वाले दिनों में उसकी रूपरेखा आप सबको बताई जाएगी। आज तो नहीं, मैं उनसे कल चर्चा कर लूँ, अभी वो रुकेंगे। और इनकी दोनों बेटियां सुकृति और सुहानी प्रामाणिक समूह की बहुत सक्रिय सदस्यों में है, कोऑर्डिनेटर भी है। क्यों श्री कोऑर्डिनेटर है और प्रामाणिक समूह के सारे उपक्रमों को आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। मैं इन दोनों को, पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। सवाल कीजिए। और ये लोग केवल धार्मिक कार्यक्रमों में भागीदार नहीं हैं, ये धार्मिकता को जी भी रहे हैं। इनके जीवन में वो सब चीज़ें हैं, ये एक अच्छा लक्षण है। हाँ बोलिए। महाराज श्री को फादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री प्रश्न ये है कि मनुष्य गति में मनुष्य जो है रंग से राजा बन जाता है, क्या यह अन्य गतियों में संभव है? हाँ है, मैंने देखा जी। फादर मैं रामटेक में था, वहाँ लंगूरों का बड़ा आतंक था और बंदरों के विषय में ऐसा, खासकर लंगूर बंदर सब में जितने भी समूह में रहते हैं, तो जो लंगूर होता है उसका जो मुखिया होता था वो अपनी पूंछ को हमेशा उठा के रखता था ऐश के स्टाइल में। और कहा जाता है कि उसके ग्रुप का कोई दूसरा बंदर अगर पूंछ उठा दिया उसके सामने तो पहलवान के आगे लंगोट घुमा दिया, फिर दोनों में फाइट होती। तो उस समय उस ग्रुप का एक लीडर था, उसके अंडर में करीब 40 बंदरों का समूह था, लंगूरों का, काले मुंह वाले। और उन्हीं में से एक कद्दावर बंदर ने उसको चैलेंज किया। जबरदस्त फाइट हुई, गैंगवार भी कम होगा उसके आगे। करीब 1 महीना तक चला। आंखों देखी बात बता रहा हूं, 1993 की। 1 महीने तक दोनों ग्रुपों में फाइट चली जबरदस्त। पर जो नौजवान बंदर था वो भारी पड़ गया, सारा ग्रुप उसके साथ चला गया और जो पुराना लीडर था वो अकेला और 3 बंदरियां रह गई, बाकी सब अलग। मैंने कहा राजा रंक बन गया। समझ गए? उदाहरण है। पुण्य पाप सबके साथ होता है, ऐसा औरों में भी हो सकता है। समूह में रहने वाले प्राणियों को जब वो समूह से निर्वासित कर देते हैं तो रंकपना ही तो है। महाराज श्री, क्या ये स्वर्ग में भी संभव है? स्वर्ग में भी डिप्रेशन होता है। ललितांग देव डिप्रेशन में चला गया था और वहाँ और ज़्यादा भयानक होता है। समझ गए? अब भगवान ऋषभ देव के अतीत को आप पढ़ोगे, उसमें जो ललितांग देव था वो डिप्रेशन में चला गया था। और बताऊं, मानसिक पीड़ा गरीबों को कम, अमीरों को ज़्यादा होती है। फादर नमोस्तु। आज हमारे बीच में श्रीमान संतोष जी जैन ट्रस्टी गुणायतन झांसी से उपस्थित हुए आए। गुरुदेव अभिवंदना करें और उनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के प्रशासनिक प्रमुख श्रीमान सलन जी जैन आए और उनका सम्मान करके गुणायतन गौरव को संबोधित करें। हाँ, तब तक श्रीमती शोभा जी शेठी इम्फाल से अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। तैयार हैं श्रीमती करिश्मा जी जैन अंकुर जैन हैदराबाद। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार के तरफ से एक बार नमस्कार, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है, कृपया उसका समाधान करें। गुरुद्वार, मैंने बचपन में एक युक्ति सुनी थी, मेरा है जो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं। तो गुरुदेव, मेरा ऐसा क्या है जो जाएगा नहीं और ऐसा क्या है जो चला जाएगा? कृपया इसका समाधान करें। बहुत अच्छी बात है। मेरा है सो जावे नहीं और जो जावे सो मेरा नहीं। मेरा ऐसा क्या है जो जावे नहीं और जो जावे ऐसा क्या है जो जाएगा?
बस मेरा केवल मैं हूँ, वो कहीं नहीं जाएगा, सब कुछ भी चला जाएगा, मैं बचा रहेगा। बस इसे पकड़ लो, और मैं के अलावा जो कुछ भी है सब जाने वाला है, एक परमाणु भी मेरा नहीं, ये समझ के चलो। तालियों का आदान देकर के श्रीमान संतोष जी से टेस्टुआदन हाथी का सम्मान करें। और उपस्थित हो श्रीमती करिश्मा जी जैन, अंकुर जैन हैदराबाद से। तैयार रहे श्रीमती बीना जी काला गया से। ओम हाँ दीजिए। करिश्मा जी जैन, अंकुर जी जैन हैदराबाद। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी संयोगवश यदि हम अपने घर से दूर ऐसी जगह में रहना पड़ता है जहाँ धार्मिक वातावरण और साधु संतों का सानिध्य नहीं मिल पाता है, तो ये किस कर्म की उदय से होता है और ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करिए। ऐसी जगह रहना पड़ता है जहाँ धार्मिक वातावरण और साधु संतों का सानिध्य नहीं मिलता, ये किस कर्म के उदय से होता है? मैं इसे कर्म का उदय बाद में मानूंगा, नो कर्म का प्रभाव पहले। महाराज ये कर्म का उदय नहीं, नो कर्म का प्रभाव क्या है? क्यों हमें रहना पड़ रहा है? अपने व्यापार के लिए, धंधे के लिए, रिश्तेदारी के लिए, नातेदारी के लिए, या घूमने फिरने के लिए ना। यदि उससे हम विरत हो जाएं तो हम जहाँ चाहें वहाँ मिलेगा। कर्म का उदय मैं साक्षात तब मानूंगा जब हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ दर्शन सुलभ नहीं हो रहा है, जबकि दर्शन है। ये कर्म मात्र नहीं, नो कर्म का प्रभाव समझना। अगर आप उस नो कर्म को बदल दो, आज चाहो भगवान विराजमान कर दो, दर्शन होने लगेगा। ठीक है ना? हाँ, कर्म भी इसमें कारण है कि ऐसी जगह में हमें जीविका के लिए क्यों जाना पड़ रहा है। ये अंतराय कर्म एक निमित्त बन सकता है, पर वह सूक्ष्म कारण है, स्थूल नहीं। उपस्थित हो श्रीमती बीना जी काला गया से। तैयार रहे श्रीमान अंकित कुमार जी जैन, टूंडला फिरोजाबाद से। परम श्रद्धेय दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा और पूरे गया वासियों का नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर, समय कम है, मंजिल दूर है, काल विपरीत है, सहनन कमजोर है, ऐसे में हम धर्म की ऊर्जा को आत्मा के एक एक प्रदेशों में कैसे आत्मसात करें? नमोस्तु गुरुवर। समय कम है, मंजिल दूर है, काल थोड़ा है, और सहनन कमजोर है। सहनन कमजोर है। हम आत्मा के एक एक प्रदेशों में धर्म की ऊर्जा को कैसे रेखांकित करें? रुई को देखा है? रुई को? हाँ गुरु। हाँ, अगर रुई को शाही में डालते हैं तो क्या होता है? रुई नीली हो जाती है। रुई गीली नहीं होती, नीली नहीं होती, रग रग में शाही को भर लेती है। समझ गए? रुई होती बहुत कमजोर है, पर शाही को भर करके वो अपनी आभा बिखर देती है। साधारण सी रुई नीली हो जाती होती है। बस अपने जीवन में रुई जैसी क्षमता विकसित कर लो कि जो भी हो एक झटके में पूरा पी लूं। समझ गए? रुई को शाही में डालते ही रुई पूरे रग रग में शाही मय हो जाती है। ऐसे ही अगर मेरे पास समय कम, सहनन कम, शक्ति कम, संसाधन कम, तो थोड़े समय में ही सबको आत्मसात कर लेने की वृत्ति आ जाए तो हमारा जीवन निहाल। नमोस्तु गुरुवर। उपस्थित हो अंकित कुमार जैन, टूंडला फिरोजाबाद से। तैयार है श्रीमान जम्मू सोगानी जी हैदराबाद से। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरी शंका है, आज के समय में जैसे मोबाइल वगैरह सभी के पास हो गया है, तो मोबाइल में जो वीडियो वगैरह आती हैं उनमें हम प्रत्यक्ष हिंसा भी देखते हैं और भाव भी होती है हमारे, जैसे कहते हैं उपहास उड़ाते हैं, खिल्ली वगैरह उड़ाते हैं किसी की। तो प्रत्यक्ष रूप में जो हम करते हैं, जैसे किसी को मारना, या मोबाइल के माध्यम से हम बोलते हैं, तो दोनों में भाव हिंसा में और प्रत्यक्ष हिंसा में क्या एक ही तरह से मतलब फल लगेगा कि अलग अलग रहेगा? देखिए, प्रत्यक्ष में और भाव हिंसा में लगभग समानता है, क्योंकि हमारी तन्मयता उसके साथ हो जाती है, और जिसके साथ तन्मयता है उसमें हम हिंसा के भागीदार होंगे। उपस्थित हो श्रीमान जम्मू जी शोगानी जी हैदराबाद से। तैयार है ऋचा जी जैन हैदराबाद से। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से अब तक का सब जीवन ठीक है। अब इस उम्र के बाद में एक लगता है ऐसा कि कुछ स्वाध्याय में मन लगाना चाहिए, तो कहाँ से शुरू करें? थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए। सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है तो छड़डाला से शुरू करें। समझ गए? और यदि और आपको सरलतम तरीके से जानना है
तो YouTube में हमारी वीडियोज हैं, हमारे 50 व्याख्यान हैं, जानिए जैन धर्म का मर्म। यदि आपने उसे क्रम से सुन लिया तो मैं समझता हूँ आपको इतना ज्ञान मिल जाएगा कि आप जैन आगम के किसी भी ग्रंथ को खोलेंगे सीधे हृदयंगम हो जाए। श्रीमती ऋचा जी जैन हैदराबाद से उपस्थित हो। तैयार है मीरा जी शास्त्री उदयपुर। मुनिद्वय के चरणों में त्रैबार नमोस्तु भगवान। ओ, भगवान ऐसा कहा जाता ऋचा है जी महाराज। हाँ चलिए। भगवान ऐसा कहा जाता है कि शेरनी का जो दुग्ध होता है वह स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है, वह किसी पात्र में नहीं रहता। जिस प्रकार आचार्य श्री और आपके द्वारा कही गई बातें जिनवाणी, आपके मुख से निकलने वाली जिनवाणी गुरुवाणी शेरनी के दुग्ध की तरह है भगवान। गुरुदेव हम तो साधारण मिट्टी के पात्र हैं, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम शेरनी के दूध की तरह गुरुवाणी को आत्मा में भव भव के लिए सुरक्षित कर सके। कृपया हम मेरी जिज्ञासा का समाधान कर दीजिए। अपनी पात्रता को और उन्नत बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना प्रवासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ यूपी, affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University UP, approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime Group of Institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दमाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान।